अस्सलाम वालेकुम दाताल ऑर्गेनिक फार्म्स। ज़बरदस्त किस्म की एक सपेर है और मैं थोड़ा सा शकरकंदी के बीच में काम कर रहा था। बेसिकली इसकी बेलों को नीचे दबा रहा था, तो मुझे एक बहुत बड़ा ख़जाना मिला इसमें, और वह ख़जाना अर्थफॉर्म्स की शक्ल में। अगर आप ये देखें तो ये इतने बड़े बड़े अर्थफॉर्म्स जो हैं, जिस जगह से मैंने उखाड़ा है वहाँ मुझे अर्थफॉर्म नज़र आए। मैं आपको अभी मिट्टी के ढेर उखाड़ के बताता हूँ, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इसमें कितने ज़्यादा अर्थवॉर्म्स हैं। ये देखें जी, ये ढेर मैंने निकाला और इसमें से मुझे अर्थवॉर्म नहीं नज़र आया। मगर ये अर्थवॉर्म की एक्टिविटी है, जितनी ये जो सामने नज़र आ रही है ये अर्थवॉर्म्स की एक्टिविटी है। और ये बेसिकली अर्थवॉर्म ही ज़मीन को जो है वो नरम कर रहा है, इसको सेट कर रहा है। ये देखें, अगर आपको मैं ये जगह दिखाऊं तो यहाँ से देखें अर्थवॉर्म निकलेंगे। ये सब अर्थवॉर्म का काम हुआ है। ये देखिए, बहुत सारे अर्थवॉर्म। तकरीबन जिस जगह को भी मैंने ज़रा सा खोदा है उसमें से बहुत सारे अर्थवॉर्म निकले। ये बेसिकली मेरी एक ड्रीम थी कि मैं इस ज़मीन को दोबारा से रिवाइव कर लूँ और इसको मैं एक ऐसी शेप में ले आऊँ कि ये ज़मीन जो है ये दोबारा जो है वो ऑर्गेनिक ज़मीन बन जाए। और ये देखिए आप, मतलब जहाँ भी थोड़ा सा मिट्टी को उठाएंगे नीचे से आपको अर्थवॉर्म नज़र आएगा। इसमें भी शायद अर्थवॉर्म होंगे। सो मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। खुशी इस बात की कि शायद मेरी जो एक हसरत थी कि हम नेचर में रिवर्ट कर जाएं, दोबारा एक ऑर्गेनिक ज़मीन की तरफ चले जाएं, तो ये मेरा ख्वाब अब मुझे लगता है कि पूरा हो गया। सब अर्थ फॉर्म्स की और इंसेक्ट्स की एक्टिविटी है। आप ये देखें, ये अल्लाह का शुक्र है, इस क्यारी में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये देखें, ये रोडेंट्स ने सुराख किए हुए। मतलब ये जो रोडेंट्स के सुराख हैं इतने डीप जाते हैं, चूहों के सुराख, और ये बेसाबा पानी इस मिट्टी के अंदर ज़ख़ीरा करते हैं और फिर वो पानी ही इंशाल्लाह इस ज़मीन की जो प्यास है वो बुझा देता है। तो बस मैं अर्थफॉर्म देखे तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूँ। ये सब अर्थफॉर्म्स की एक्टिविटी यही बनी। और बहुत ही हेल्दी किस्म का अर्थफॉर्म है, तो इसका मतलब है कि माशाल्लाह उसको एक अच्छा कल्चर यहाँ मिलना शुरू हो गया। तो इस अक्सर मैं इधर आता हूँ तो बारिश हो रही हो तो इस सब जगह के ऊपर अर्थफॉर्म जो है वो चल रहे होते हैं। तो होपफुली जो है उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी ये जो मेरी ज़मीन है ये नेचर के सिस्टम में रिवर्ट हो रही है। और इंशाल्लाह अभी जो ऑर्गेनिक की वजह से मैं थोड़ा यील्ड की वजह से डिप्रेस होता हूँ कि मुझे फसल नहीं मिलती, अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फसल भी मिलना शुरू हो गई है। और ये जो अर्थफॉर्म्स का ख़जाना है ये भी माशाल्लाह जगह जगह निकलना शुरू हो गया है। ये ज़ीरो फर्टिलाइज़र है, एक ग्रेन किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का किसी चीज़ का नहीं डला हुआ। ये सब नेचर की जो चीज़ है, ओनली मैन्योर हमने जो यूज़ किया है इस काऊ डंग और बफलो डंग जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये जब हम ज़मीनों में खाद नहीं डालते थे, केमिकल्स नहीं डालते थे, तो ये चीज़ें ज़मीन को नेचुरली जो है वो फर्टिलाइज़ रखती थी। और
इस ज़मीन को कोई यूरिया नहीं चाहिए था, इस ज़मीन को कोई भी ज़रा सा भी जो है वो डीएपी नहीं चाहिए था, सल्फ़र फास्फोरस नहीं चाहिए था। यही जो एक नेचुरल बायोटा था ना, यही इस ज़मीन को खुश रखता था, सरसब्ज़ रखता था। बहुत सारे अर्थवर्म्स हैं, वो जो भी प्रॉबेबली कैमरा शाये हैं तो कैमरे के सामने नहीं आ रहे, वरना मैं जहाँ सुराख करूँ वहाँ अर्थवर्म्स निकल रहे। सो इनका काम ये था कि ये जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स थी, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे, उनको एक ऑर्गेनिक फॉर्म में लेके आ जाते थे। और आज का जो हम खाद डालते हैं तो बेसिकली ये खाद जो है इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हम बिल्कुल जैसे एक पेशेंट जो है अगर वो डेथ बेड पे पड़ा हो, बहुत ज़्यादा सिक हो, तो हम उसको ड्रिप पे ड्रिप लगाई जाते हैं। सो ये ड्रिप्स हैं और एक्चुअल जो है ना ये नेचर का हिस्सा नहीं है। नेचर ये है कि आपकी क्यारियों में ऐसे गोबर की खाद पड़ी हो और जो आपकी प्रोड्यूस हो वो भले बड़ी ना हो, ठीक है, मगर ये है कि वो ऑर्गेनिक हो और वो जो है वो बेसिकली आपकी एक केमिकल फ्री किस्म के एनवायरनमेंट में बनी हुई हो, तो फिर आप उसको कहते हैं और ये ऑर्गेनिक है। तो ऐसे कोई फल ऑर्गेनिक नहीं होता, कोई सब्ज़ी ऑर्गेनिक नहीं होती जब तक आपको माहौल ऑर्गेनिक नहीं मिलता। तो ये अब इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में भी याद रखें। ये देखें, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें एक ग्रेन जो है वो केमिकल्स का नहीं है। और इंशाल्लाह यही ऑर्गेनिक चीज़ें किसी दिन इंशाल्लाह हम आपको सप्लाई भी करेंगे। अभी हमारी जर्नी बहुत लंबी है क्योंकि इस सब ज़मीन को हमने तैयार करना है। आप ये सिट्रस को देखें जो इतना हरा भरा है और जो इतना हेल्दी फ्रूट इसने लिया हुआ है, इसमें भी एक कतरा, एक ग्रेन जो है वो किसी केमिकल या किसी फर्टिलाइज़र का नहीं है। माशाल्लाह एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक। और आप इनका साइज़ देखें और माशाल्लाह बेहिसाब फल देखें, बीन्स को देखें ऐसे ही हैं, बेलें देखें ऐसे ही भरी पड़ी हैं, इधर बैसल है, पीछे पुदीना है, जो भी है माशाल्लाह एब्सोल्यूट एक ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट्स में। थोड़ा सा ये गन्ना लगा हुआ है, ये भी ऑर्गेनिक है एब्सोल्युटली। और फिर यही ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट हम अपने एनिमल्स में भी ट्रांसफ़र करते हैं। अब यही घास जो है वो जानवरों को ग्रेजिंग के बाद शाम को सर्व हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक वाला रास्ता बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। इसमें आपको बहुत से तकलीफ़ें और मुश्किलात काटनी होंगी और फिर इंशाल्लाह ये ठीक होगा। ब्लैकबेरी, इसमें भी बिल्कुल सिर्फ गोबर की खाद पड़ी हुई है। बैंगन देखें आप माशाल्लाह कितने ऊंचे हो गए हैं और थोड़ा बरसात की वजह से इनकी फ्लावरिंग कम हुई है। इंशाल्लाह अब क्योंकि बादल शुरू हो गया तो इसकी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो ये देखें, ये भी मेरी एक इनपुट है। इसमें ये बैक्टीरियाज़ हैं जो बेसिकली ज़मीन के अंदर हम डालते हैं कल्चर करके और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं और एक तरीके से आप समझें कि प्लांट एडिबल जो है वो फूड जो है वो प्रोसेस करके देते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि ऑर्गेनिक की जर्नी बड़ी मुश्किल है। आम के बूटे के साथ आप ये देखिए, ये सब गोबर की खाद पड़ी हुई है। आप ये देखें, लीमू का ढेर लगा हुआ है, हर तरफ लीमू लगे हुए हैं। नीचे क्या है, सिर्फ ऑर्गेनिक खाद है। तो ऑर्गेनिक की तरफ वापस आएँ। इनिशियली आपको मुश्किल लगेगा मगर ग्रेजुअली आप जब आते जाएंगे तो 2, 3, 4 साल का जो अरसा है उसके बाद इंशाल्लाह आपकी यील्ड भी इन्हेंस हो जाएगी और आपका बागीचा ऐसा हो जाएगा। तो अगर आपने प्योर ऑर्गेनिक किस्म की कल्टीवेशन एग्रीकल्चर देखना है
तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम दूर नहीं हैं, आपकी दहलीज़ पे खड़े हैं ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स। आप गूगल मैप्स पे गूगल करें या अगर आप आना चाहें तो हमें कॉल करें। अपने बच्चों को एक दिन नेचर के साथ ज़रूर स्पेंड करवाएं। थैंक यू वेरी मच, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर विज़िट हियर ताताल ऑर्गेनिक। अल्हम्दुलिल्लाह, one of the pioneers in organic farming in Rawalpindi, Islamabad, Twin Cities. Allah Hafiz.